नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी और मैं हूं आपके साथ मोहित गौड़। जैसा कि आप जानते हैं, आरएन टीवी के माध्यम से नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर पंचायत की जो प्रत्याशी अब मैदान में हैं, उनसे हमारा बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। आज इसी क्रम में आम आदमी पार्टी से नगर पंचायत प्रत्याशी के अध्यक्ष पद के तौर पर मैदान में उतर चुके जुबैर खान से हम बातचीत करने आए हैं। किस तरीके से अभी तक उनका कारवां आगे चल रहा है, कैसे शुरुआत हुई, इन सबको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं जुबैर खान। जुबैर जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरएन टीवी पर। सबसे पहले देख रहे सभी दर्शकों को और राया की समझ सरदारी को मैं झुक के प्रणाम करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि इस बार चुनाव आप मुद्दों पे करने का प्रयास कीजिएगा। कौन से मुद्दे? जो आपके घर के बाहर पड़ी हुई सड़कों की बदहाली, आपके घर के बाहर पड़े हुए अंधेरे, आपके घर के बाहर नालियों के अंदर भरी हुई गंदगी और बरसात के कारण आपके घरों के बाहर जो जलभराव हो जाता है, उस जैसे मुद्दों को लेकर इस बार आप मतदान कीजिएगा। इस छोटी सी अपील से शुरुआत कर रहा हूँ। जी भैया। जुबैर भाई, बहुत पुराना एक स्कूल आया मैं, जिसकी एक पहचान नाम जनता मोंटेसरी स्कूल। एक लंबी रैली, जब रैलियाँ निकलती थी तो एक लंबी श्रृंखला होती थी जो जल्दी टूटती नहीं थी। एक पहचान थी आपके पिताजी की। उस तौर पर आप युवा के तौर पर सामने आए, अपने स्कूल का भी कारोबार संभाला। उसके बाद राजनीति में सक्रियता कैसे बढ़ी और कहाँ से ये रुचि हुई? बस कुछ नहीं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे। हर समाज हर वर्ग का बच्चा परिवार हमसे शुरू से कनेक्ट रहा और अमीर और गरीब की स्थिति का बच्चा कभी हमने नहीं देखा। ज़्यादातर गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने का काम हम लोगों ने किया। जी। राजनीति में आने का मेन उद्देश्य ये है कि ये जो व्यवस्था है इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए और इस परिवर्तन को करने के लिए जब तक कस्बे के नौजवान आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये परिवर्तन नहीं है। अब वो परिवर्तन क्या है? आज चुनाव मुद्दे पे ना होकर जाति के आधार पर होता है। परिवर्तन ये होना चाहिए कि अगर आपके घर के बाहर अगर आपने मोटरसाइकिल खड़ी की है तो आपका मन चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी सुरक्षा करने के लिए नगर पंचायत के द्वारा लगा हुआ एक कैमरा मौजूद है, जिससे कि हम चोरी को रोक सकें। सुनसान गलियों में जो बहन बेटियां निकलती हैं, हम उनको साथ जो बदतमीजियां या शरारती तत्वों के द्वारा जो कटाक्षबाजी होती हैं, हम उन घटनाओं को रोक सकें। तो इस तरीके के मुद्दों को लेकर लड़ने का फिर मैंने प्रयास किया और जब तक नौजवान नहीं बढ़ेंगे, कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। आखिर कब तक जाति के आधार पर आप चुनाव लड़ते रहेंगे? कब तक आप अपने अपने समाज की मीटिंगें बिठा लीजिए, बाकी समाज जो है उसको नकार दीजिए। तो इस बार उम्मीद यही है कि जाति के आधार पर मतदान ना होकर मुद्दों पर मतदान होगा। वो मुद्दे ये होने चाहिए कि कस्बे की प्रत्येक गली का CCTV करा, कस्बे को वाईफाई से जोड़ना, हर नाली पे जाली की व्यवस्था, टाउन एरिया का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कस्बे के किसी भी व्यक्ति को चाहिए तो वो कागज़ 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उसके घर पहुंच जाता है तो एक नगर सेवक के रूप में आप उसके लिए बेहतर हैं। और अगर वो 24 घंटे में अगर 8 बार आपके घर पहुंचता है और वो आपसे जाके दरखास्त लगाता है चेयरमैन साहब हैं कि नहीं है, तो शायद आप नगर सेवक नहीं बन सकते। छात्र छात्राओं के लिए एक लाइब्रेरी होनी चाहिए और धार्मिक स्थलों पर प्रकाश की, पानी की, साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। जो कॉलोनियाँ पड़ी हैं अभी, जो नई कॉलोनियाँ बनी हैं वहाँ सड़कें नहीं बनी हैं। जैसे सादाबाद रोड पर मैंने अभी 2-3 कॉलोनियाँ देखी, मैं भी हाल फिलहाल में जो गया था, तो वहाँ सड़कें नहीं बनी हैं। हाजीपुर कॉलोनी है, कुछ मार्ट रोड की तरफ कॉलोनियाँ हैं, वहाँ निर्माण नहीं हुआ है। वो चीज़ें प्राथमिकता में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जब बरसात होती है, अगर 20 मिनट पानी कस्बे के अंदर पड़ता है तो 25 मिनट आदमी ये इंतजार करता है कि ये जो जल भराव है ये 25 मिनट में नाली में उतर जाए, तब मैं अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलूं। तो सीवर लाइन को लेकर क्या आपकी योजना है? आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं? अगर मेरी समझ में नहीं है तो कस्बे के लोगों से मशवरा लिया जाएगा, चीज़ें समझेंगी पर काम किया जाएगा, मुद्दों पर राजनीति हो। अच्छा, परिवर्तन की ये सारी बातें हुई आपके द्वारा कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन की राजनीति की बात हुई। परिवर्तन की इस राजनीति में, परिवर्तन की सोच में आम आदमी पार्टी का विकल्प कैसे आपके मन में आया? तो दिल्ली में किया अरविंद जी ने, जो काम दिल्ली में किए उसके छोटे छोटे काम तो हम यहाँ कर सकते हैं। भाई CCTV करण अगर दिल्ली में पूरे देश के अंदर किसी राजनीतिक पार्टी ने सबसे पहले किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया। 2,76,000 करीब कैमरे उन्होंने दिल्ली में लगाए। कस्बे को तो 4-5 हज़ार कैमरों में हम कंप्लीट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं।
तो दिल्ली में उन्होंने काम किया, महिलाओं को फ्री यात्राएं दी, बस में फ्री किराया कर दिया। और सबसे बड़ी योजना जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ जो अरविंद जी की थी वो फरिश्ते योजना थी। अगर और किसी राज्य में सड़क पर पड़ा हुआ आदमी दुर्घटना में अगर पड़ा है, वो तड़पता रहता है, उसको कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है, पर दिल्ली सरकार ने इसको बदलने के लिए जो अस्पताल पहुंचाएगा सड़क पर दुर्घटना में पड़े हुए आदमी को, उसको 2000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की। अरविंद जी ने 10,000 11,000 जाने बचाई पिछले कार्यकाल में। तो दिल्ली में किया है, अगर राय की जनता मौका देगी यहाँ भी काम करेंगे। तो परिवर्तन में आप कहीं मानते हैं कि युवा इस परिवर्तन की सोच में शामिल हाँ, बिल्कुल। नौजवानों को अगर अपने घरों को महफूज करना होगा, अगर भ्रष्टाचार को रोकना होगा, कस्बे के अंदर जो गंदगी फैली है उसको रोकना होगा, जलभराव को रोकना होगा, और जो धार्मिक स्थलों पे साफ सफाई की व्यवस्था नहीं रहती, अक्सर मैं देखता हूँ, पानी की स्थिति बहुत खराब है, अगर उसको देखना होगा तो नौजवानों को शायद कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं उनसे निवेदन ही कर सकता हूँ। विचारों के आदान प्रदान में कहीं युवाओं में कमी दिखती है आपको? नहीं, युवा चाहते हैं कि परिवर्तन, युवा चाहते हैं कि कोई एक सही विचारधारा का आदमी आए जो कस्बे में काम करे। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि अगर कल मुझे परमात्मा अगर सफलता देता है तो मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं जीत गया और किसी सड़क का निर्माण करूंगा तो उस पर अपनी नींव पलट लगा। राजनीति में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उस पर आपको ये लगाना चाहिए कुल खर्चा कितना आया, कितना सीमेंट लगा, कितनी रोड़ी लगी, कितने में ठेका दिया, कितना बजट दिया। यार जनता का ही तो पैसा है, जनता का ही तो पैसा है। एक पिता अगर अपनी बेटी की शादी करता है उसके मन में भी लालच होता है, वो भी लालच, इस लालच से उसकी शादी में पैसा खर्च करता है कि मेरी बेटी जो है आने वाले वक्त में अपनी जिंदगी को जो उसका कल है वो खुशी के साथ सुख दुख के साथ काटे। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये इतना लोभ लालच पे चुनाव लड़ रहे हैं, इतना जो खर्च कर रहे हैं, आखिर इनका कौन सा लालच है? ऐसी कौन सी इनकी मजबूरी है, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से चुनाव लड़ रहे हैं, इतना पैसा फूक है? सभी परिवर्तन की बात कहते हैं, विकास की बात कोई परिवर्तन, मुद्दे कहाँ हैं? सार्वजनिक किसी स्थान पर बुलाइए, पूछिए क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास विजन क्या है? जो जीत चुके हैं, जनता को उनसे ये सवाल होना चाहिए कि आपने पिछले समय में जो काम किए वो कौन से काम थे, वो आप हमें बताएं जिससे कि हम आपको आगे बढ़ दें। एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि चुनाव से पहले या चुनाव के दरमियान जो है उम्मीदवार कह लें या समाज सेवी के तौर पर कह लें, कुछ लोगों द्वारा कार्य कराए जाते हैं और फिर उन कार्यों के आधार पर जनता से वोट मांगे जाते हैं। इस ट्रेंड को कितना उचित मानते हैं और इसमें आपके द्वारा आपको क्या? देखिए, अगर समाज सेवा के उद्देश्य से निकला है और काम अगर किए हैं तो उसका वोट देने का फैसला तो जनता है। अगर उसके काम बेहतर हैं तो जनता उसे देख के वोट दे। अगर उसको लगता है कि समाज सेवा के, आप नहीं मानते विपक्ष में रह के भी जनता की समस्याओं को उठाया? बिल्कुल उठाया जा सकता है। विपक्ष तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी चीज की कमी नहीं दिखती रहा हमें? दिखती, बिल्कुल दिखती है। अभी एक समाज सेवी साहब थे, उन्होंने समर्थन दे दिया भाई, उन्होंने समर्थन दे दिया। आप समाज सेवी के रूप में आए थे, आपको हर समाज से प्यार मिल रहा था और आपने अपने एक समाज के आधार पर उनको समर्थन दे दिया। नहीं तो वो तो आपके पास भी आए और आपकी एक जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ था उसमें आपके साथ शामिल, मेरे उनके व्यक्तिगत संबंध है। जी, व्यक्तिगत संबंध में इन चीजों का कहीं आदान प्रदान विचारों का नहीं हुआ? नहीं, विचार कहीं ये बातचीत ये नहीं हुई? नहीं, इस मसले में कोई बातचीत नहीं है मेरी कभी उनसे, ना मुझे कभी ऐसा लगा था कि वो उनका कोई इरादा बनेगा। पर समाज के जो लोग थे, कस्बे के जो लोग थे, हर वर्ग हर जाति के, उनसे जुड़ रहे थे। और ख़ास तौर पे जब एक ऐसा प्रत्याशी जिससे समाज जुड़ जाता है, लोग जुड़ जाते हैं, और वो बीच में जब छोड़ के चला जाता है तो उन लोगों का क्या, उनका भी जो सोचना है। इससे कहीं युवाओं को आगे, आप जैसे युवाओं को दिक्कत महसूस? ये हम लोगों को दिक्कत नहीं है, हमारे अंदर तो सीधी ट्रांसपेरेंसी, हमारे पास बहुत तरीके के लोगों ने दबाव बनाए, बहुत चीज़ें कहीं। हमें परिवर्तन चाहिए, व्यवस्था बदलनी है, प्रयास है, तो चुनाव लड़ना है, जनता के बीच जाना है, हर समाज के लोगों के बीच जा रहे हैं, सबसे पैर छू के हाथ जोड़ के आशीर्वाद ले रहे हैं और मिल रहा है। और ठाकुर जी की कृपा रही, परमात्मा ने चाहा कि किस अल्लाह की मर्जी हुई तो शायद परिवर्तन हो। किस कोने तक रहा है कि पहुंच रहे हैं? मैं हर जगह पहुंचा हूँ जहाँ तक मेरे बस का है, चाहे वो गोपाल बाग हो, गणेश बाग हो, नया नगला हो, नीमगाम रोड हो,
लंकापुरी हो, दाऊजी रोड हो, सादाबाद रोड हो, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मुस्लिम बस्ती हो, रेतिया बाजार हो, कटरा बाजार हो, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ ज़्यादातर मैं लोगों से मिला हूँ और लोगों से जो है मुझे प्यार मिल रहा है, समर्थन। जैसा अभी पहले मैंने एक सवाल पहले पूछा कि विपक्ष की राजनीति में रह के जनता की समस्याओं में सुधार कराना, उस चीज़ में आप भी शामिल हैं, आम आदमी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे कार्य आपके द्वारा किए गए कि जिनसे विपक्ष में रहते हुए, विपक्ष इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता था कि आपको चुनाव लड़ना है और चुनाव का इरादा तो मेरा भी साल भर पहले जब ही बना जी, मेरा इरादा नहीं था चुनाव का। चीज़ों जब बिगड़ती दिखी, समस्याएं तो दिखी होंगी राय। हाँ, मैंने जब बिगड़ती देखी, मैं कुछ जगह गया, पानी भरा हुआ है, लोग ईंटें रख रहे हैं, ईंट के ऊपर ईंट रख रहे हैं, उसके ऊपर एक ईंट रख रहे हैं, फिर वो बरसात में निकलने का प्रयास उनको लेके कहीं कोई आपके प्रयास किया, ईओ सबसे कहा और उनसे भी कहा देखेंगे, बजट नहीं है, अक्सर करके ये कह के टाल दिया गया कि बजट नहीं है। तो वो जो मैं महिलाओं को अक्सर देखता था कि ईंटों पे ईंटें रख के जा रही हैं और एक आध महिला गिर भी गई, तो उसको जो है फिजिकली नुकसान भी हुआ और एक महिलाओं का गिरना मतलब एक बड़ी बेइज्जती सी महसूस होती है, तो वो चीज़ें रहीं। तो उन सब चीज़ों को देख के लगा कि शायद कोशिश करनी चाहिए, व्यवस्था हम बदल सकते। अच्छा, जब हम कैमरे माइक को लेकर जनता के बीच जाते हैं या हमारे चैनलों के माध्यम से जनता के बीच में ये सब जब जाती हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें मौजूद नहीं होती। देखिए, अगर कस्बे की जनता ने मुझे मौका दिया तो अब आप जब, वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या लग रहा है कि जनता बिल्कुल इन सब चीज़ों से प्रभावित हो रही है? क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? जनता सुन रही है, बिल्कुल सुन रही है और जनता कह रही है कि इस बार कस्बे के अंदर झाड़ू चलेगी और उनकी पहली जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था परिवर्तन में जो है अपना एक भागीदारी निभाएंगे, साथ देंगे। और मैंने तो देखो सर, जनता के मुद्दे उठाए हैं। एक भी प्रत्याशी आप सबके पास गए होंगे, किसी ने इस चीज़ों को लेकर बात नहीं की कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ गणेश बाग की पानी की समस्या आज तक समाधान नहीं हुई। आज भी लोग अचरू तक जाते हैं पानी लेने के लिए। मैं बचपन से बहुत छोटा था जब से सुनते चला आ रहा हूँ। अब गड़ी पे दुकानें बनी पड़ी हैं, बाबूजी बना गए, सुभाष बाबू अग्रवाल जी, मौजूदा चेयरमैन साहब ने भोपाल बाग में बना, इनका क्या इस्तेमाल है? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? बन तो कहीं बिल्कुल हो सकता है, अगर आपके पास एक सही विचार है तो उन्हें दिया कि बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की स्थापना की जा सकती है। भैया दुकानें बेकार पड़ी हैं, इनकी साफ सफाई करके, इनको बढ़िया करके मेंटेन करके एक तो उन्हें दिया कि लाइब्रेरी हम खोल सकते हैं, जिससे कि वहाँ का आवागमन बना रहेगा। अब रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा भी उन बच्चों को मुहैया कराई जा सकती है। प्रयास करने की, सोनाई के लोग अस्पताल ले गए, उनके पास अपने लोगों के लिए छोटे मोटे इलाज की व्यवस्था। राया में नेतृत्व नहीं है जो ला सके। मैं मानता हूँ कि भाई नगर पंचायत की सीमाएं कहाँ तक है, और प्रयास तो किसी चीज़ के लिए किया जा सकता है, लड़ा तो जा सकता है, बात तो रखी जा सकती है। आज कस्बे के अंदर एक हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं, तो ये भी सब मुद्दों में है। 5 साल जनता इन सब चीज़ों से जूझती है और जब जनता का मौका आता है, चुनाव आता है, ये सब चीज़ें फिर गौण हो जाती हैं। सच में भैया जनता को लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, कुछ लोभ के आधार पे, लालच के आधार पे। जनता इस बार समझ चुकी है और मैंने जनता से पहले भी अपील की और फिर अपील कर रहा हूँ कि अगर कोई लोभ लालच देता है तो स्वीकार लीजिएगा, रख लीजिएगा, क्योंकि वो सारा लोभ आपकी नालियों के से पैदा किया हुआ है, आपके सड़कों के बजट से पैदा किया हुआ है, आपकी लाइटों से पैदा किया हुआ है, राशनों से पैदा किया हुआ है। वो सारा लोभ लालच वही है, रख लीजिए, वो आपका अधिकार है। और चुपचाप जो है 4 तारीख को झाड़ू पर बॉल लगा दीजिए। कुछ दिन का चुनाव बचा है, मेरे ख्याल से अब 7-8 दिन का प्रचार और है। कहाँ पा रहे हैं खुद को? अब इसका फैसला तो जनता करेगी। इस स्थिति में हूँ और इसकी चर्चाएं आप लोगों को ज़्यादा पता होंगी, और अगर जनता ने चाहा, ऊपर वाले की नज़र रही, चुनाव जीतूंगा। कोई बड़ी सभाएं होने वाली हैं? हाँ बिल्कुल होने वाली है। सांसद जी संजय सिंह आने को थे, पर कर्नाटक चुनाव में शेड्यूल बिजी होने की वजह से उनको कर्नाटक जाना पड़ा। और कुछ लोग आ रहे हैं, डिप्टी स्पीकर आ रही हैं विधानसभा राकीबुल्ला, अमानतुल्लाह खान विधायक आ रहे हैं, और हो सकता है कि 2 तारीख को सांसद संजय सिंह यहाँ रोड शो करें। अभी बात चल रही है, सभाएं रहेंगी, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया है और कल से उनको शुरू करें। हमारे साथ रहे आम आदमी पार्टी राया नगर पंचायत अध्यक्ष से चेयरमैन प्रत्याशी जुबैर खान।
तमाम बातें उनसे हमारी हुई। परिवर्तन की बात हमारे इस पूरे साक्षात्कार के दौरान उनके द्वारा की गई। परिवर्तन राजनीति में उनके होना चाहिए। जनता की समस्याएं हैं उनको लेकर बातचीत हुई। कुछ एक नई बातें उनके द्वारा उठाई गई, जैसे जो पुराने कार्य नगर पंचायत में हो चुके हैं और वो आज छीण पड़े हुए हैं, उन कार्यों को लेकर जुबैर खान ने बातचीत की। कुल मिलाकर अब आने वाले समय में जनता इन सब समस्याओं को लेकर क्या अपना फैसला सुनाती है, ये 13 तारीख को इसका खुलासा होगा। RNTV के माध्यम से चेयरमैन प्रत्याशियों की इंटरव्यू हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, उनके मन की भावनाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अगर आप भी अपने कोई सवाल उनसे पूछना चाहते हैं या अपने मन की भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं तो RNTV के माध्यम से मुझे पर्सनली या कमेंट करके आप अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं। हमारी वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। RNTV को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।